हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टुगेदर विद रितिका। आज की वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 8th का थर्ड चैप्टर, दैट इज सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट सिंथेटिक फाइबर्स एंड इन नेक्स्ट वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट प्लास्टिक्स एंड देयर टाइप्स। तो क्लास 7th में आप लोगों ने फाइबर टू फैब्रिक पढ़ा होगा, उसमें हमने देखा था कि फाइबर्स क्या होते हैं। थोड़ा सा मैं आपको इंट्रो दे देती हूँ, जस्ट आपको याद दिलाने के लिए कि फाइबर्स होते क्या है और कितने टाइप्स के होते हैं। देखिए, जो भी फैब्रिक्स हम लोग पहनते हैं, जो भी ड्रेसेस हम क्लोथ्स पहनते हैं, वो बनते हैं फैब्रिक से। और ये फैब्रिक के जो सबसे छोटे वाले रेशियो होते हैं, जो मतलब आप कह सकते हैं कि ये फैब्रिक्स भी फाइबर से मिलके बनते हैं। ठीक है, आप कोई एक वूल का टुकड़ा ले लीजिए, थोड़ा सा काट के। उस वूल में आपको जैसे साइड में यहाँ पे देखिए, ये वूल है फॉर एग्जाम्पल, तो इसमें साइड में आपको दिखाई देगा छोटे छोटे ऐसे ऐसे रेशे निकले हुए होते हैं। ठीक है, उसी को हम फाइबर कहते हैं। नाउ दीज फाइबर्स आर ऑफ टू टाइप्स, एक तो है नेचुरल फाइबर्स एंड सेकंड इज सिंथेटिक फाइबर्स। नेचुरल फाइबर्स के बारे में ही हम लोगों ने क्लास 7th में पढ़ा था। नेचुरल वो फाइबर्स होते हैं जिनको वी ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट्स एंड एनिमल्स। नाउ बिकॉज वो नेचुरल होते हैं, दैट इज़ वाई वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। तो इन सब चीज़ों को ख़त्म, मतलब इस ड्रॉबैक को ओवरकम करने के लिए सिंथेटिक फाइबर का डिस्कवरी हुई। तो सिंथेटिक फाइबर्स में हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे नायलॉन, टेरिलीन, पॉलिस्टर, ये सारे एग्जांपल्स सिंथेटिक के होते हैं। फाइबर्स का बहुत स्टूडेंट्स ऐसा सोचते हैं कि फाइबर से सिर्फ और सिर्फ फैब्रिक्स या कपड़े ही बनते हैं, बट ऐसा नहीं है। देयर आर सो मैनी प्रोडक्ट्स जो कि हमारे घर में हर वक्त मौजूद रहते हैं, जो कि बनते हैं फाइबर से। फॉर एग्जांपल कारपेट, बैंडेज, रिबन, ये सारी चीज़ें भी फाइबर से मिलके ही बनती हैं। ठीक है, नाउ लेट्स सी व्हाट आर सिंथेटिक फाइबर्स। जैसे कि आपको यहाँ पे एग्जाम्पल में दिखाई दे रहा है, मतलब यहाँ पे एक नेकलेस है, यहाँ पे एक क्लिप का पूरा एक चेन है, ये पूरा एक चेन। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम पॉलीमर कहते हैं, जो कि छोटे छोटे क्लिप्स से मिलके बना हुआ है। तो मैनी क्लिप्स कंबाइन टू फॉर्म अ लॉन्ग चेन, या आप इसमें नेकलेस में भी बोल सकते हैं, छोटे छोटे बीड्स कंबाइन करके एक पूरा चेन बनाता है। तो ये जो इंडिविजुअल बीड्स होते हैं, इनको हम कहते हैं मोनोमर। ठीक है, और इनसे जो चेन बन रहा है दैट इज़ नोन एज पॉलीमर। ठीक है, तो अब पॉलीमर मैंने आपको यहाँ पे क्यों समझाया, क्योंकि सिंथेटिक फाइबर क्या होता है, ये भी एक पॉलीमर होता है। ठीक है, जो कि बनता है छोटे छोटे सिंपल यूनिट से, जिनको हम कहते हैं मोनोमर। और ये जो पॉलीमर बनता है, दिस प्रोसेस इज नोन एज पॉलीमराइजेशन। ओके, तो हम कह सकते हैं दैट सिंथेटिक फाइबर्स आर मैन मेड फाइबर्स, और यू कैन से आर द आर्टिफिशियल फाइबर्स विच आर मेड अप ऑफ स्मॉल यूनिट्स नोन एज मोनोमर्स। अब इसके नाम से ही पता चल रहा है, पॉली मीन्स मोर देन वन। तो जब एक से ज़्यादा कोई सिंपल यूनिट्स कंबाइन करती है और एक लंबी सी चेन बनाती है, दैट इज़ नोन एज अ पॉलीमर, और इसी पॉलीमर को हम कहते हैं सिंथेटिक फाइबर। ठीक है, सिंथेटिक फाइबर की डिस्कवरी क्यों हुई थी, ऐसा कभी कभी 1 मार्क में क्वेश्चन आ जाता है, क्योंकि जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं दे आर वेरी एक्सपेंसिव और उनको ऑब्टेन करने में टाइम लगता है। दैट इज़ वाई इन सब प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए सिंथेटिक फाइबर्स की डिस्कवरी होती है। ओके, अब अगर हम देखें, यहाँ पर टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स हैं, बट बिफोर डिस्कसिंग अबाउट द टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स, मैं आपको उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताऊंगी कि सिंथेटिक फाइबर के कैरेक्टर्स क्या होते हैं, फीचर्स क्या होते हैं। उसके बाद हम उसके एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे। ठीक है, नाउ बिकॉज दीज आर सिंथेटिक इट मीन्स दे आर मैन मेड, इनको केमिकल्स को यूज़ करके बनाया जाता है। ये जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं बहुत लेस वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, क्योंकि अब ये बहुत कम वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, इसका मतलब बहुत जल्दी ड्राई भी हो जाते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग इनमें एक्टिविटीज़ भी आएंगी, उसमें भी देखेंगे। ठीक है, सिंथेटिक फाइबर्स नेचुरल फाइबर से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं और ज़्यादा ड्यूरेबल होते हैं, मतलब लंबी टाइम तक चलते हैं। क्योंकि वो नेचुरल फाइबर्स हैं, तो उनमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कभी कभी अटैक हो जाता है और उसकी वजह से वो फट जाते हैं। वेयर एज सिंथेटिक फाइबर्स पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अटैक नहीं होता है। ठीक है, अगर हम कॉस्ट की बात करें तो सिंथेटिक फाइबर्स हमेशा चीपर होता है, लेस एक्सपेंसिव होता है एज़ कम्पेयर टू नेचुरल फाइबर्स। दैट इज़ वाई हम इनको यूज़ करते हैं ज़्यादा इन आर डेली लाइफ। इनमें रिंकल्स भी बहुत कम आते हैं, तो इनको आयरन करने का भी कोई झंझट इतना ज़्यादा नहीं होता है।
ये नॉन पोरस होते हैं। नॉन पोरस का क्या मतलब होता है? नॉन पोरस का मतलब है इसके बीच में एयर गैप्स बहुत कम होते हैं। क्योंकि एयर गैप्स बहुत कम होते हैं, दैट इज़ वाई ये वाटर को कम एब्जॉर्ब करते हैं और जल्दी से जल्दी ड्राई भी हो जाते हैं। ठीक है। एक जो प्रॉब्लम वाली बात ये होती है कि सिंथेटिक फाइबर्स बायोडिग्रेडेबल कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू नेचुरल फाइबर्स। तो ये सब कुछ थे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। नाउ वी विल सी व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स दैट आर गिवन इन आवर चैप्टर। तो फर्स्ट टाइप का हमारा सिंथेटिक फाइबर है रेयॉन। रेयॉन एक्चुअली कम्प्लीटली सिंथेटिक फाइबर नहीं होता है, इसको हम सेमी सिंथेटिक फाइबर कहते हैं। वाई सेमी? क्योंकि इसमें कुछ नेचुरल चीज़ों का भी यूज़ होता है और कुछ केमिकल्स का भी यूज़ होता है, वो हम अभी डिटेल में देखेंगे। सबसे पहली बात, रेयॉन की डिस्कवरी कैसे हुई? इसको हम आर्टिफिशियल सिल्क भी बोलते हैं। नाउ यू नो, जो नॉर्मली सिल्क होता है वो नेचुरल फाइबर होता है और वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। तो हमें ऐसे एक फ़ाइबर की रिक्वायरमेंट थी जिसमें सिल्क जैसा ही अपीयरेंस हो, उसके जैसा टेक्सचर हो, अच्छा दिखे उसके जैसा, लेकिन एक्सपेंसिव कम हो। उसके बाद डिस्कवरी होती है रेयॉन की। तो वी गेट दिस रेयॉन बाय द ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प विद सम केमिकल्स। जो वुड पल्प होता है इसमें प्रेजेंट होता है सेल्यूलोज, ठीक है, जो कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्योंकि वुड पल्प है इसका मतलब ये नेचुरल हो गया। इसमें हम KOH मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या NaOH की ट्रीटमेंट करवाते हैं, जिसकी वजह से हम लोगों को मिलता है रेयॉन। तो देखिए, आप कंप्लीटली ये केमिकल से मिलके नहीं बना है, जस्ट हमने केमिकल उसमें एक ट्रीटमेंट करवाया है नेचुरल सब्सटेंस के ऊपर। दैट इज़ वाई इट इज़ ऑल्सो नोन एज सेमी सिंथेटिक फाइबर। तो अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो आप देखिए ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है और कंफर्टेबल होता है। इसको बहुत अच्छे से हम पहन भी सकते हैं, ड्रेप कर सकते हैं बहुत ईजीली। इसमें वाटर का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो काफ़ी कम होता है, इसलिए ये ड्राई भी बहुत जल्दी हो जाता है। रेयॉन फाइबर को हम बहुत ईजिली डाई भी कर सकते हैं इनटू डिफरेंट कलर्स, और इनमें कोई रिंकल्स भी एज सच नहीं पड़ते हैं और ये बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो ये सब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे रेयॉन के। अगर हम यूजेस देखें तो रेयॉन से हम लोग रिबन्स बनाते हैं, फैब्रिक्स तो बनाते ही हैं। स्पोर्ट्स के जो ड्रेसेस होती है, स्पोर्ट्स वियर जो यूज़ करते हैं उनको भी बनाए जाते हैं। साड़ी है, शीट्स हैं, कारपेट्स, बैंडेजेस, ये सारी चीज़ें रेयॉन से मिलके बनती है। चलिए अब पढ़ते हैं नायलॉन के बारे में। नायलॉन अगेन इज़ मैन मेड फाइबर। ये कम्प्लीटली सिंथेटिक फाइबर है जिसको बनाया जाता है कोल, वाटर एंड एयर की हेल्प से। ठीक है। इसको मैन्युफैक्चर करने का सबसे मेन रीज़न क्या था? सिल्क। अगेन ये इसको भी एक ऑल्टरनेटिव टू सिल्क देखा गया था। सिल्क बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है, लेकिन अगेन वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए नायलॉन की भी डिस्कवरी हुई थी। लेकिन जिस टाइम पे नायलॉन बना था वो बहुत जल्दी एग्जॉस्ट हो चुका था, बहुत जल्दी ख़त्म हो चुका था। वाई? क्योंकि उस टाइम पे चल रहा था वर्ल्ड वॉर 2, जिस टाइम पे बहुत ज़्यादा पैराशूट्स, बहुत सारे रोप्स की रिक्वायरमेंट थी। तो ये पैराशूट्स और रोप्स बनाने में नायलॉन ही काम आया था। इसीलिए हम कहेंगे कि नायलॉन बहुत जल्दी एग्जॉस्ट हो चुका था। ठीक है। ये जो नायलॉन फाइबर होता है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, इलास्टिक होता है और लाइट होता है, और इसमें लस्टर भी होता है जैसे सिल्क में हम देखते हैं, और इसको बहुत इजी होता है धोना, इजी टू वॉश। ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है क्लोथ्स के लिए, एंड अपार्ट फ्रॉम द क्लोथ्स इनको हम यूज़ करते हैं बाकी दूसरी चीज़ों के लिए, फॉर एग्जांपल पैराशूट्स, रोप्स एट्सेट्रा। इसको डैमेज नहीं होते, मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसका कोई अटैक नहीं होता है इसके ऊपर, क्योंकि इट इज़ नॉट अ नेचुरल प्रोडक्ट। ये आर्टिफिशियल है, मैन मेड है, इसलिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इसके ऊपर अटैक नहीं कर पाते हैं। इसको हम किस किस चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं? जैकेट्स हो गए, रोप्स, सॉक्स, कर्टेन्स, ये सारी चीज़ें हम नायलॉन को यूज़ करके ही बनाते हैं। आई होप आपको नायलॉन वाला पार्ट समझ में आ गया होगा। यहाँ पे कुछ देखिए एग्जाम्पल्स भी हैं। यहाँ पे सॉक्स हैं, रोप है, जो ये ब्रश होता है, ब्रश के जो ब्रिसल्स होते हैं वो भी नायलॉन के बने हुए होते हैं। ओके। देखिए नायलॉन की स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा होती है कि हम उसको यूज़ करके पैराशूट्स एंड रोप्स बना सकते हैं। ठीक है। चलिए यहाँ पर एक है एक्टिविटी 3.1। इसमें क्या किया गया है, एक ये स्टैंड ले लिया है, क्लैम्प स्टैंड जिसको हम कहेंगे। एक तरफ हमने यहाँ पे कॉटन का थ्रेड हैंग कर दिया है, और यहाँ पर एक पेन ले लिया है जिसके ऊपर हम थोड़ा थोड़ा करके वेट रखते जाएंगे। ठीक है। जैसे जैसे हम इसमें वेट इंक्रीज़ करेंगे, एक टाइम ऐसा भी आएगा कि ये जो थ्रेड है ये टूट जाएगा। ये जो एक्टिविटी है इसको हम करेंगे इन ऑर्डर टू चेक हाउ मच वेट दिस थ्रेड कैन विथस्टैंड, मतलब ये कितना टॉलरेट कर सकता है और कितने टाइम में ये टूट जाएगा।
तो हम इसमें कॉटन का थ्रेड भी ले सकते हैं, अलॉन्ग विद दैट हम वूल का भी ले सकते हैं, नायलॉन की एक वायर ले सकते हैं। तो इस टाइप के हम अलग अलग वायर्स या अलग अलग थ्रेड्स ले सकते हैं, सो दैट हमें पता चले कि कौन सा फाइबर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ओके, और यहाँ पे ऑब्जर्वेशन टेबल में हम लिखेंगे जो भी हमारे पास थ्रेड होगा, जैसे यहाँ पे कॉटन यूज़ किया है, वूल, सिल्क, नायलॉन, ये सारे यूज़ किए हैं, इसमें सबसे ज़्यादा वेट कौन उठा पाता है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर लिखेंगे। तो अकॉर्डिंग टू मी यहाँ पे नायलॉन सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ शो करेगा, क्योंकि बाकी सारे हैं नेचुरल फाइबर्स और नायलॉन है सिंथेटिक फाइबर। ठीक है, अब नेक्स्ट है पॉलीस्टर एंड एक्राइलिक। सबसे पहले हम देखेंगे पॉलीस्टर। पॉलीस्टर एज द नेम इंडिकेट्स, इसमें दो वर्ड्स आ रहे हैं, पॉली एंड ईस्टर। पॉली मीन्स मोर देन वन, और ईस्टर मतलब एक ऐसा केमिकल, एक ऐसा सब्सटेंस जो कि नेचुरली भी पाया जाता है और सिंथेटिकली भी पाया जाता है, जो कि फ्रेग्रेंस देता है, खुशबू देता है। अगर हम नेचुरली देखें तो फ्लावर्स हैं, फ्रूट्स हैं, उसमें एक नेचुरल फ्रेग्रेंस होती है, उसकी अपनी एक खुशबू होती है, जिसको हम ईस्टर के नाम से जानते हैं। ठीक है, और अगर हम सिंथेटिकली ईस्टर को देखें तो देखते हैं जैसे परफ्यूम्स होते हैं, सेंट्स होते हैं, इन सब में कैसी एक अलग सी स्मेल होती है, तो वो स्मेल कहाँ से आती है, ईस्टर से आती है। ठीक है, तो पॉलीस्टर अगर हम देखें एक ऐसा फाइबर होता है जो कि ईस्टर के मल्टीपल यूनिट्स को जोड़ के तब बनाया जाता है। ये कम्प्लीटली सिंथेटिक फाइबर होते हैं, मतलब इसमें कोई भी नेचुरल प्रोडक्ट यूज़ नहीं होता है। ओके, और इसके बाद इसमें कोई रिंकल्स नहीं आते हैं, यूज़ करना बहुत इजी है, और फैब्रिक्स बनाने में तो बहुत ही ज़्यादा काम आता है। फैब्रिक्स को छोड़ के भी बहुत सारी अलग अलग पर्पस के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। अब अगर हम बात करें कुछ एग्जाम्पल्स की, तो पॉलीस्टर का एक बेस्ट एग्जाम्पल है टेरिलीन। टेरिलीन हम लोग यूज़ कर सकते हैं फाइबर्स बनाने के लिए, जो कि दोबारा एक यार्न में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, और अगर हम एग्जाम्पल्स देखें तो इसमें PET आता है, मतलब पॉलीइथाइलिन टेरिफ्थलेट। मतलब PET की आप लोगों ने देखी होगी, कुछ प्लास्टिक की बॉटल्स होती हैं, उन बॉटल्स के ऊपर लिखा होता है PET। तो इनसे हम यूटेंसिल्स भी बना सकते हैं, बॉटल्स भी बनते हैं, फिल्म्स मतलब जो लेयर्स होती हैं, या वायर्स, इन सब चीज़ों को बनाया जाता है PET की हेल्प से। तो अगर हम पॉलीस्टर के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उसको पॉइंट वाइज देखें तो हम बोल सकते हैं कि ये बहुत ही कम टाइम लेता है और बहुत ही कम एफर्ट्स लेता है क्लीन होने के लिए, बहुत जल्दी से ये हम क्लीन कर सकते हैं। इसमें कोई रिंकल्स नहीं होते हैं, शाइनी अपीयरेंस होता है इसका, और ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, ड्यूरेबल होते हैं, ये श्रिंक भी नहीं करते हैं और जल्दी से जल्दी ड्राई हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात आपको पता ही है, सिंथेटिक फाइबर्स में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अटैक नहीं होता है अगर वो कम्प्लीटली सिंथेटिक है। ठीक है, तो ये सब थे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलीस्टर के। अब आप लोगों ने ब्लेंडेड फाइबर्स का कभी नाम सुना होगा। ब्लेंडेड फाइबर्स मतलब ऐसे फाइबर्स जो कि नेचुरली प्लस सिंथेटिकली दोनों तरीके से बनाया जाता है, मतलब उनमें दोनों टाइप के फाइबर्स आते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं, पॉलीकॉट। पॉलीकॉट का मतलब पॉलीस्टर भी है उसमें और कॉटन भी है, तो पॉलीस्टर हो जाएगा एक सिंथेटिक फाइबर और कॉटन हो जाएगा एक नेचुरल फाइबर्स। इसके बाद अगर और एग्जांपल हम देखें तो पॉलीवूल, टेरिकोट, ये सारे एग्जांपल्स हैं ब्लेंडेड फाइबर्स के। ब्लेंडेड फाइबर्स बनाने का रीज़न क्या होता है, नेचुरल फाइबर्स अगर हम देखें उस पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अटैक बहुत जल्दी हो जाता है, वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। ये सब प्रॉब्लम्स को कट डाउन करने के लिए इन नेचुरल फाइबर्स में थोड़ा सा सिंथेटिक फाइबर भी मिक्स कर दिया जाता है, जिससे कि उसकी स्ट्रेंथ भी बढ़ जाए और उसका एक्सपेंसिवनेस भी थोड़ा सा कम हो जाए। आई होप आप लोगों को ब्लेंडेड फाइबर्स समझ में आए होंगे। अब हम नेक्स्ट देखते हैं एक्राइलिक। आपको पता है जो वूल हम लोगों ने क्लास 7th में पढ़ा था, दैट इज़ अ नेचुरल फाइबर। इसी तरीके का एक वूल, एक ऐसा सिंथेटिक वूल जो कि जल्दी से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अटैक में ना आए और जो लंबे टाइम तक चले, उसको हम कहेंगे एक्राइलिक। मतलब ये वो वाले वूल होते हैं, ये वो वाले स्वेटर होते हैं, या वो ऐसे ब्लैंकेट्स होते हैं जो कि नेचुरल नहीं होते हैं, सिंथेटिकली प्रिपेयर किए जाते हैं, इनको हम कहते हैं एक्राइलिक। ठीक है, ये बिल्कुल दिखते हमें नेचुरल फाइबर की तरह ही हैं, लेकिन ये होते नहीं हैं। इसके बाद एक्राइलिक अलग अलग कलर्स में पाए जाते हैं, सुंदर सुंदर कलर्स में होते हैं, बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल होते हैं, अफोर्डेबल होते हैं। ये कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं एक्राइलिक के लिए। अगर हम पॉइंट वाइज देखें तो हम कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं और ड्यूरेबल होते हैं,
इनको अलग अलग कलर्स में ईजिली डाई किया जा सकता है। ये ऐसे वूल होते हैं जो कि नेचुरली नहीं मिलते हैं और ये नेचुरल वूल से ज़्यादा चीप होते हैं रेट में, ठीक है। इसके बाद अगर हम वेट देखें तो बहुत ही ज़्यादा लाइट होते हैं, बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इन पर अटैक नहीं होता है और ये जल्दी से जल्दी ड्राई हो जाते हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को एक्राइलिक वाला पार्ट भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब एक ये वाला पैरा देखते हैं। इसमें पूरा ये गिवन है कि जो नेचुरल फाइबर्स और सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं इनमें एक बेसिक डिफरेंस होता है। अगर हम इनको बर्न करें, अलग अलग करके जलाएं, तो वी विल सी नेचुरल फाइबर कभी भी ना मेल्ट नहीं होता है, वेयर एज सिंथेटिक फाइबर मेल्ट हो जाता है, जो कि बहुत बड़ा ड्रॉबैक होता है। तो ये डिसएडवांटेजेस क्यों होता है? फॉर एग्जांपल आपके हाथ में कोई एक फैब्रिक है, ठीक है, आप किचन में कुछ काम कर रहे हैं और वो जो फैब्रिक है वो सिंथेटिक फाइबर का बना हुआ होता है और उसमें आग लग जाती है बाय मिस्टेक, तो क्या होगा, वो मेल्ट होगा और वो आपके हाथ पर ही चिपक जाएगा। तो ये बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है हमारे हाथों के लिए, हमारी हेल्थ के लिए, क्योंकि अगर हमारे हाथ में वो चिपक जाएगा तो उसको निकालना बहुत मुश्किल होता है, हमारे हाथों की स्किन भी उसके साथ निकल जाती है। इसलिए नेचुरल फाइबर्स को यूज़ करना ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। लेकिन क्योंकि नेचुरल फाइबर्स एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा होते हैं, दैट इज़ वाई सिंथेटिक फाइबर्स को हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ में लेके आते हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्लास्टिक्स के बारे में और उनके जो अलग अलग टाइप्स होते हैं, उनके कैसे यूज़ होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।